टैली के इस अध्याय में हम सब सेल ऑर्डर और परचेस ऑर्डर के बारे में जानेंगे और उसके साथ ही साथ हम डिलीवरी नोट और रिसिप्ट नोट के बारे में भी जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारा सेल ऑर्डर होता है उसका एंट्री हम अपने अकाउंट में कैसे करते हैं वो जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि सेल ऑर्डर होता क्या है। ठीक है, तो अगर कोई भी कस्टमर यानी कस्टमर द्वारा जो भी हमें ऑर्डर मिलता है वो हमारा सेल ऑर्डर कहलाता है। वही अगर हम किसी को ऑर्डर देते हैं तो वो हमारा परचेस ऑर्डर कहलाता है। अब आइए सबसे पहले हम सेल ऑर्डर का प्रयोग कैसे करते हैं अपने अकाउंट में वो जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या करना है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित जो भी आपका नोटिफिकेशन आए वो आपको पहले प्राप्त हो और आप उसे अच्छे से देख पाए और उसका प्रैक्टिस भी आप अच्छे से कर पाओ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अब आइए इसका प्रयोग हम अपने अकाउंट में कैसे करते हैं वो जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी अकाउंट आपने बनाया होगा, जिस भी अकाउंट में आपको सेल ऑर्डर और परचेस ऑर्डर का प्रयोग करना होगा, पहले तो आपको उस कंपनी को यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो जैसे यहाँ पर हमारा SKICT के नाम से कंपनी ओपन है। ठीक है, ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आपको मिलेगा गेटवे ऑफ टैली, जिसमें आपका यहाँ पर मिलेगा ऑर्डर बाउचर। क्या मिलेगा आपका? ऑर्डर बाउचर। लेकिन आपका यहाँ पर क्या होता है, जो ये ऑर्डर बाउचर होता है ये आपको यहाँ पर पहले नहीं मिलेगा। पहले तो आपको इसको अनेबल करना होगा। जैसे मान लीजिए हमारा तो ऑर्डर बाउचर यहाँ पर दिख रहा है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट जो भी सेल ऑर्डर है परचेस ऑर्डर है उसका एंट्री दे देंगे। ओके, लेकिन आपके अगर गेटवे ऑफ टैली में अगर नहीं मिलेगा ये ऑप्शन तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, उसे यहाँ पर अनेबल करना होगा। तो आपको हम यहाँ पर अनेबल करना बता देते हैं। तो देखिए, अनेबल करने के लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड से प्रेस करना है F11। ओके, F11 करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा इन्वेंट्री फ्यूचर। क्या करना है, आपको इन्वेंट्री फ्यूचर में आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। तो यहाँ पर मिलेगा आपको अनेबल परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग, यानी जो भी परचेस से संबंधित आप ऑर्डर लेते हो अगर उसकी एंट्री देना हो तो आपको यहाँ पर इसे यस कर देना है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा अनेबल सेल प्रोसेसिंग, यानी जो भी हमारा सेल ऑर्डर आता है उसका भी तो एंट्री हमें देना है। तो उसकी एंट्री देने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी यहाँ से यस कर लेंगे। यस करने के बाद थोड़ा सा और नीचे आप आएंगे, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको यूज ट्रैकिंग नंबर। उसमें आप ब्रैकेट में देखेंगे तो अनेबल डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट, यानी अगर मान लीजिए आप कोई ऑर्डर लेते हैं तो आप उसको डिलीवरी तो करेंगे और साथ में अगर मान लीजिए आपने किसी को ऑर्डर किया है तो आप उस ऑर्डर को रिसिप्ट भी तो करेंगे, है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, इसको भी यहाँ से यस कर लेना है। ओके, यस करने के बाद इंटर करते हुए इसे हमें एक्सेप्टेड कर लेना है। तो वो जो हमारा बाउचर ऑर्डर है यानी ऑर्डर बाउचर है वो यहाँ पर अनेबल हो जाएगा। तो अब आइए हमारा क्या है, यहाँ पर सेल ऑर्डर का एंट्री देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधे ऑर्डर बाउचर पर आ जाएंगे। या तो आप शॉर्टकट कीज अगर करना चाहते हो तो डायरेक्ट आप की को प्रेस करेंगे तो आप उसके अंदर चले जाएंगे। वहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो आपको मिलेगा यहाँ पर सेल ऑर्डर। ओके, हमें क्या करना है, यहाँ पर सेल ऑर्डर ही लेना है। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले तो आता है आपका पार्टी अकाउंट नेम, यानी आपको जो ऑर्डर दे रहा है यानी जो भी कस्टमर आपको ऑर्डर दे रहा है आपको क्या करना है, यहाँ पर उस कस्टमर का नाम यहाँ पर आपको दे देना है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा जो कस्टमर है वो सोहन नाम का है। ओके, हमें इस कस्टमर के द्वारा जो हमें ऑर्डर है वो प्राप्त हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सोहन को दे देंगे। देने के बाद यहाँ पर आपका डिस्पैच टू, यानी कि आपका जो भी ऑर्डर दे रहा है उसका नाम, फिर उसका एड्रेस क्या है, एड्रेस दे देना है। बाकी यहाँ पर जो भी ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ओके, तो फिल करने के बाद अब नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्डर नंबर। क्या आता है, ऑर्डर नंबर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो भी हमारा ऑर्डर नंबर होगा वो यहाँ पर फिल कर देना है, क्योंकि जब भी आप किसी से ऑर्डर लेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑर्डर नंबर दे देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये ऑप्शन होता है। तो बस क्या करिए, यहाँ पर जो भी ऑर्डर देना होगा नंबर वो दे दीजिएगा। देने के बाद नेक्स्ट आता है हमारा सेल। क्या आता है, सेल। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे अभी आप कार्य क्या करो, सेल ऑर्डर ले रहे हो आप, है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर आपको सेल ऑर्डर है तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पर सेल कर लेना है। देने के बाद फिर आता है नेम ऑफ आइटम। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो आइटम का हम ऑर्डर ले रहे हैं उस आइटम का नाम यहाँ पर दे देना है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा कोई भी आइटम दे देते हैं, जैसे एप्पल ही है, हम क्या करते हैं, इसका ऑर्डर लेते हैं। लेने के बाद अब यहाँ पर आता है ड्यू ऑन, यानी जो ऑर्डर आप ले रहे हो वो किस डेट को आप ले रहे हो, जिस भी डेट को आप ये ऑर्डर ले रहे हो वो डेट आपको यहाँ पर दे देना है।
देने के बाद फिर नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा क्वांटिटी, यानी आप कितने पीस का या कितने केजी का आप ऑर्डर ले रहे हो वो आपको दे देना है, और कितने के रेट से है वो रेट आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर उसके बाद और कोई है तो दे दीजिए, नहीं तो इंटर करके हम आगे आएंगे, इंटर करते हुए आगे आएंगे और यहाँ पर हमें क्या करना है, इसे यहाँ से एक्सेप्टेड कर लेना है। तो जो हमारा सेल ऑर्डर का वाउचर होगा वो एंट्री हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये देखना होगा हमारा जो सेल ऑर्डर है वो एंट्री हुआ है कि नहीं, यानी इसकी एंट्री हमारा सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं, एक्सेप्टेड हुआ कि नहीं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बैक आना है। ठीक है, बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा डिस्प्ले का ऑप्शन, बस आपको क्या करना है, डिस्प्ले पर चले जाना है। डिस्प्ले में जाने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। बस क्या करना आपको यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आकर आपको यहाँ पर मिलेगा सेल ऑर्डर, तो बस क्या करना आपको सेल ऑर्डर पर जाकर और यहाँ पर आपको मिलेगा ऑल ऑर्डर और यहाँ से ऑल ऑर्डर ले लेना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो जो भी आपने सुवन से ऑर्डर लिया था वो एप्पल आपका दिखा रहा है और 12 kg यहाँ से रिसिप्ट हुआ था, तो पूरा वैल्यू आपका यहाँ पर आ जाएगा कि कितने का आप सामान ऑर्डर लिए हो। ओके, तो इस तरह से अगर हमें सेल ऑर्डर का प्रयोग करना हो तो हम कर सकते हैं। अब मान लीजिए यही प्रोडक्ट को अगर हमें डिलीवरी करना हो तो कैसे, क्योंकि अब ऑर्डर लिए हैं तो उसको डिलीवरी भी तो करना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम बैक आएंगे, थोड़ा सा बैक आने के बाद फिर से हम ऑर्डर वाउचर में ही जाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट हमारा है जिसका हमने ऑर्डर लिया था अब उसे डिलीवरी तो भी करना होगा ना, तो और डिलीवरी करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर ऑर्डर वाउचर में ही आ जाना है। और यहाँ पर आने के बाद अब यहाँ पर देखिए सेल ऑर्डर आ रहा है कि नहीं, अब हमें यहाँ पर डिलीवरी करना है, तो डिलीवरी करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर डिलीवरी नोट को लेना होगा, यानी हमारा जो डिलीवरी नोट का वाउचर होता है वो यहाँ पर लेना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से अल्ट के साथ F8 करना है। जैसे आप यहाँ पर अल्ट के साथ F8 करेंगे तो जो आपका डिलीवरी नोट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब बस क्या करना है, आपको यहाँ पर दे रहा है रेफरेंस नंबर, यानी आपका जो ट्रैकिंग नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है ना, यानी जो आपका ट्रैकिंग नंबर होता है वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। फिल करने के बाद एंटर करते हुए आगे जाइएगा, तो जिससे आपने ऑर्डर लिया था उस कस्टमर का नाम, और फिर यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका यहाँ पर आता है ऑर्डर नंबर। आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑर्डर नंबर है, यानी जो भी ऑर्डर नंबर आपने दिया था जब ऑर्डर लेते वक्त वही ऑर्डर नंबर आपको यहाँ पर देना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका यही ऑप्शन होता है, वो ऑर्डर नंबर दे दीजिएगा। बाकी आपको जो डिटेल है वो फिल कर दीजिएगा और एंटर करते हुए इसे यहाँ से एक्सेप्टेड कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपका सेल्स लेजर में सेल दे देना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो जो भी आपने ऑर्डर दिया था वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया है। अब हमें इससे डिलीवरी करना है तो बस एंटर करते हुए आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे ट्रैकिंग नंबर पहले तो आपको यहाँ पर दे देना है। तो ट्रैकिंग नंबर हमारा 6 था, हम दे देते हैं। फिर यहाँ पर ऑर्डर नंबर 9 था, हम 9 दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पर पूरा डिटेल आप वो दे दीजिएगा, फिर एंटर करते हुए इसे एक्सेप्टेड कर लेंगे। तो यहाँ पर जो भी आपका आइटम होगा वो डिलीवरी हो जाएगा। अब उसे भी चेक करना होगा तो फिर बैक कर लीजिएगा। बैक करने के बाद आप डिस्प्ले में चले जाइएगा। डिस्प्ले में जाने के बाद फिर से आपको स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद सेल ऑर्डर में जाकर चेक कर लेना है कि जो हमारा ऑर्डर था वो है कि चला गया। अब देखिए यहाँ पर कोई भी ऑर्डर हमारा नहीं शो हो रहा है, यानी हमारा ऑर्डर जो था वो डिलीवरी हो चुका है। तो अब आता है नेक्स्ट हमारा परचेस ऑर्डर का, यानी अब यहाँ पर हमें क्या करना है, परचेस ऑर्डर का एंट्री देना है। तो सेम आपको वैसे ही करना है जैसे आप सेल ऑर्डर का प्रयोग किए हो। बस क्या करना है, आपको ऑर्डर वाउचर में जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद सेल ऑर्डर के बाद आपको परचेस ऑर्डर लेना है। तो परचेस ऑर्डर के लिए उसका शॉर्टकट कीज होता है अल्ट के साथ F4। परचेस ऑर्डर का क्या होता है आपका, अल्ट के साथ F4 करेंगे तो परचेस ऑर्डर आ जाएगा। पार्टी अकाउंट नेम में आप जिस सप्लायर से आप ऑर्डर दे रहे हो, यानी जिस सप्लायर को आप ऑर्डर दे रहे हो उस सप्लायर का नाम यहाँ पर आपको दे देना है। तो हम यहाँ पर संजीव सप्लायर है, इससे क्या करें, ऑर्डर दे रहे हैं तो वो उसका नाम दे देंगे। बाकी जो भी सप्लायर का नाम, उसका एड्रेस, बाकी जो डिटेल्स है वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। करने के बाद अब यहाँ पर भी ऑर्डर नंबर आ रहा है तो यहाँ पर ऑर्डर नंबर दे दीजिएगा कि आप जब किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो उस ऑर्डर नंबर भी आपको मिलेगा, तो वो ऑर्डर नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। करने के बाद बस क्या करना, आपको परचेस दे देना है। जिस आइटम का आप ऑर्डर ले रहे हो उस ऑर्डर को आपको यहाँ पर दे देना है। जैसे एप्पल को ही हम ले रहे हैं तो एप्पल दे देंगे, किस डेट को हम ऑर्डर दिए थे वो डेट, फिर आपको क्वांटिटी कितने का ऑर्डर ले रहे हैं वो ऑर्डर दे देना है आपको, पर केजी कितना है आपका वो दे देना है। इतना प्रोसेस आपका है जो कि मैंने आपको सेल ऑर्डर में दिया है, तो वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। ओके ना, फिर आता है नेक्स्ट इंटर करते हुए इसे भी आपको एक्सेप्टेड कर लेना है। अब जैसे एक्सेप्टेड करेंगे आपका जो परचेस ऑर्डर है वो आपके द्वारा दे दिया गया है, यानी आपके द्वारा जो परचेस ऑर्डर आपने दिया था वो आपने दे दिया है। अब ये देखना हो कि हमारा परचेस ऑर्डर हुआ है कि नहीं, यानी इसका एंट्री प्रोसेस
सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिर से बैक कर लेना है। बैक करने के बाद डिस्प्ले में जाना है, फिर उसके बाद क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाकर आपको यहाँ पर मिलेगा परचेस ऑर्डर। सेल ऑर्डर का मतलब सेल ऑर्डर में, अब परचेस ऑर्डर का परचेस ऑर्डर में। बस क्या करना है, यहाँ पर चले जाना है और यहाँ पर जाने के बाद ऑल ऑर्डर में जाकर आप चेक कर देते हैं कि मैंने संजीव सप्लायर से एप्पल जो है वो 14 kg खरीदा। ओके, तो अब आइए इसका अगर एंट्री देना हो, यानी अब हमें क्या करना, अपने प्रोडक्ट को रिसिप्ट करना हो तो कैसे करेंगे, क्योंकि ऑर्डर तो दे दिया हमने, अब हमें उसे रिसिप्ट भी तो करना है। तो रिसिप्ट के लिए आपको क्या करना है, बैक कर आपको ऑर्डर वाउचर में ही चले जाना है और यहाँ पर जाने के बाद अब हमें यहाँ पर रिसिप्ट नोट का प्रयोग करना है। तो रिसिप्ट नोट के लिए आपको अल्ट के साथ F9 क्या करना है, आपको अल्ट के साथ F9 कर लेना है। करने के बाद आपका रेफरेंस नंबर, ट्रैकिंग नंबर जो भी देना होगा वो दे दीजिएगा। ओके, फिर उसके बाद आता है आपका कि सप्लायर का नाम जिससे आप ऑर्डर लिए थे, ठीक है, उस सप्लायर का नाम। फिर यहाँ पर ऑर्डर नंबर आ रहा है तो यहाँ पर ऑर्डर नंबर फिल कर दीजिएगा। ओके, करने के बाद एंटर करते हुए इसे एक्सेप्टेड कर लेना है। फिर परचेस देकर अब यहाँ पर देखिए आपने जो भी ऑर्डर दिया था वो यहाँ पर आपका आ गया है। ओके, फिर इसे भी इंटर करते हुए हमें एक्सेप्टेड कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, ट्रैकिंग नंबर है, तो जो भी ट्रैकिंग नंबर मैंने दिया तो वो दे देंगे। फिर यहाँ पर ऑर्डर नंबर क्या है, वो ऑर्डर नंबर देकर फिर इंटर करते हुए इसे हमें एक्सेप्टेड कर लेना है। तो इस तरह से हमारा क्या होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो भी यहाँ पर रिसिप्ट हो जाएगा। अगर उसे भी चेक करना होगा तो बस परचेस ऑर्डर में जाकर आपको वहाँ पर रिसिप्ट कर लेना है, देख लेना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो रिसिप्ट हुआ कि नहीं। तो आ जाते हैं परचेस ऑर्डर में जाकर और ऑल ऑर्डर में जाकर देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ऑर्डर था वो भी रिसिप्ट हो चुका है, यानी मैंने ऑर्डर को रिसिप्ट कर लिया है। तो इस तरीके से अगर हमें सेल ऑर्डर, परचेस ऑर्डर और डिलीवरी नोट और रिसिप्ट नोट का प्रयोग करना हो तब हम अपने अकाउंट में इस तरह से कर सकते हैं। तो सो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।